सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से बेटा वर्कशीट नंबर 20। और आज की वर्कशीट बेहद आसान है, आप सभी अच्छे से समझेंगे। वैसे हमारा गणित और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम रखें। आज की तारीख बेटा हमारी 3/12/2020, दिन हमारा गुरुवार का है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक, इसमें हम चर्चा करेंगे दशमलव संख्या को वर्गमूल कैसे हम निकालना है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, और या अपने टीचर की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दशमलव संख्या 45.8870 को देखें कि देखो, जब ये हमने संख्या यहाँ पे लिख ली तो देखो हमने पूर्णांक हिस्से को अलग कर लेंगे और दशमलव हिस्सा अलग कर लेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक, तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये हमारा बायां हिस्सा होता है और ये हमारा दायां हिस्सा होता है। जैसे आपके हाथ है तो हैंड होते हैं, तो उसी को बाई लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां, ये सब आप जानते ही हैं। तो जो भाई दशमलव के बाईं ओर तो पूर्णांक हिस्सा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दशमलव के दाईं ओर वो दशमलव हिस्सा होगा। क्लियर बेटा। अब देखो आगे कि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना है। बेटा ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। कि पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएंगे। तो देखो इसका जोड़ा अलग बन गया और इसका जोड़ा अलग बनेगा, ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव से बनाने शुरू करें। कि पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े, अब देखो ये 45 यहाँ पे दिया हुआ, तो इसके बाद अगर पूर्ण दशमलव है तो उसके बाद उसी हिस्से से हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सुविधा के लिए जोड़े पर बार लगाएं। अब जैसे हम इन संख्या का जोड़ा बनाए, तो जैसे हमने एक जोड़ा 1 बना दिया, तो ऊपर हमें बार का निशान इनके ऊपर लगाना। ये बार का निशान होता है बेटा, ध्यान रखना, ये वाला, ओके, ये बार का निशान है, ठीक है। फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो ये दशमलव संख्या है, तो देखो सबसे पहले हमने 45.870 ली। इन नियमों को अपनाया कि सबसे पहले पूर्णांक संख्या 45 लिया, तो इसको हमने नीचे बार लगा दिया, ठीक है। इसी हिस्से पे भाई जोड़ा बना लिया। इकाई के अंक 45 से जोड़े बनाना हमने शुरू किया। भाई इकाई का अंक हमने 45 का हिस्से, अब दशमलव हिस्सा ये लिया कि भाई अब हमें दशमलव हिस्से का, तो दशमलव ही लगा के 870 दशमलव स्थान से जोड़े बनाने शुरू किया। तो देखो दशमलव स्थान, ये दशमलव है यहाँ पे हमारा, तो ये इसका 2 ये जोड़े बन गए, 2 इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 का जोड़ा बनाने के लिए। इसके बाद कितनी भी 0 लगाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नियम लगाने पर अंक ऐसे होगा कि 45 के ऊपर बार लगा दिया, 0.87, ऐसे हम इनका जोड़ा बना लेंगे। 2 2 का यहाँ पे जोड़ा बना हुआ। अब देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे हमें कैसे इसका उत्तर निकालना है। ओके बेटा, देखो कि ये हमारी संख्या दे रखी है 2.725 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले चरण में हम बार लगाकर जोड़े बनाएंगे। तो देखो 2 के बाद दशमलव है, तो 72 और 25 के 2 2 जोड़े बन गए, ये तो हमारा अलग ही हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इसको 1 का जोड़ा बना दिया, बार लगा दिया हमने। अब ऐसे इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो बेटा इसमें दी हुई है, अब 2 में कौन सी संख्या का हम भाग देंगे, ये भाई 1 का ही भाग जाएगा। तो 1 को हमें यहाँ पे, 1 सबसे पहले छोटी संख्या 1 से हमें करना है। तो 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 1 हमारे यहाँ पे आएगा। तो 1 से 1 के भाई भाग दिया, तो 1 आया, वो 1 हमने ऊपर भागफल के रूप में लिख दिया। 2 में से हमने 1 घटा दिया, तो हमारा 1 बचा, ठीक है। 1 हमने ऊपर वो किया डिवाइड, तो 1 हम यहाँ जोड़ देंगे, 1 हम यहाँ पे भी जोड़ देंगे, तो 1 और 1 हमारा 2 निकल के आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है बेटा, क्लियर। फिर हमने अगली संख्या जोड़े के रूप में निकाल दी, तो 0.72, ठीक है। फिर हमने ये दशमलव यहाँ पे आया, तो 1 दशमलव ऊपर भी लगाना है भागफल के रूप में। अब 1.72 को मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, तो एक संख्या हमने यहाँ पे अगली संख्या ले ली 6, कि 6 से अगर इसे हमने जब भाग किया तो हमारा 26 × 6 करेंगे हम, तो 6 × 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो हमारा निकल के आ गया 1.56। तो 1 हमें यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है।
तो हमने 6 से भाग किया, तो 6 से अब 26 में हम 6 को जोड़ देंगे। तो 26 में हमने 6 को जोड़ दिया तो हमारा 32 निकल के आता है। अब 172 में से हम 156 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा बेटा? 16। कितना बचेगा? 16 यहाँ पे क्लियर बचा हुआ है। अब हमारा अगला जोड़ा है 225, तो उसको हम इसके साथ निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे 32 है, 32 में 16 का भाग जाएगा नहीं, तो हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब हमारे ये हो गए 1625। अब 1625 में हमारी अगली संख्या कितने से हम इसे डिवाइड करेंगे? 1625 की 5 बार। तो हमने इसे 5 बार गुणा किया तो हमारा 1625 आ जाएगा। अब इसमें हम 5 यहाँ पे आगे लिख देंगे। भाई 5 बार डिवाइड किया तो वो संख्या हमने यहाँ पे लिखी और यहाँ पे भी लिखी। 1625 में से 1625 घटे तो क्या बचा? 0। तो हमारा आंसर निकल क्या आ जाएगा? 1.65। तो इस जो ये संख्या यहाँ पे दी हुई है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 165। जहाँ पे से 165 इंटू 165 करेंगे तो हमारी यही संख्या आंसर में आएगी। क्लियर बेटा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1.65। तो ऐसे ही आपको ये संख्या दिया है 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल निकालना है। कितने संख्या आता है? 3 दशमलव। तो देखो 3 दशमलव के बदलाव इसका हम जोड़ा बना लेंगे। तो भाई 3 दशमलव तो स्थान तो लगा ले, तो 3 हम जोड़े बना लेंगे 9 के बाद। अब 9 के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमें जोड़ा बना रहे हैं। तो देखो 0.90, तो दो के यहाँ पे हम जोड़ा 3 बना लेंगे। अब 3 स्थानों को वर्गमूल निकालने के लिए 5 शून्य लगा लिया हमने। कितने लगा लिए? 5 शून्य लगा लिए क्योंकि दो का जोड़ा बना लिया 3। अब देखते हैं, इसे करके देखेंगे कि 0 दशमलव। अब हमने जोड़ा बना लिया तो सबसे पहले हमने इसमें 9 का भाग दिया, तो पहला जोड़ा हमारा 90 का बना, तो ऊपर हमने 0.9 लिख दिया। 9 9 81, 81 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, 90 में से 81 घटे तो कितना बचा? 9 बचा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे भी 9 में हम इसको जोड़ेंगे, ये नियम के अनुसार है। 9 9 18 हो गए यहाँ पे। अब 18 का भाग 90 ये 9 में जाएगा नहीं, तो हमने अगला जोड़ा उतार लिया। तो 00 को जोड़ोगे, ये हो गया 900। अब 900, अब कितनी बार हमने इसे भाग कर रहा है? 18 चौका 72, तो 4 बार, तो 4 हम इसमें साथ में लिखेंगे। तो 184, 184 को हम 4 इंटू गुणा करेंगे। 184 इंटू हमने 4 किया तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 का 32 और 1 33, 7 एकम 7, 4 एकम 4 और 4 और 3 7। तो हमने ये गुणा किया तो 736 हमारा निकल गया। अब 184 में हमने 4 को फिर प्लस किया तो ये हमारा 188 हो गया। कितना हो गया बेटा? 188। अब 900 में से 736 घटा तो 164 बचा। अब 164 में भाग तो जाएगा नहीं 188 का, तो हमने अगला जोड़ा उतार लिया। फिर हमारा 8 बार, भाई 8 भाई अगली संख्या हमने इसे गुणा करके देखेंगे। 164 तो 8 बार कटेगी, तो 188 इंटू 8। जब हमने इसे गुणा करके देखा तो हमारा निकल के आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब 188 इंटू ये 4 गुणा किया तो हमारी ये संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारा ये 1296 शेष बच गया। ये क्या बेटा? बेटा शेष फल, और ये होता है हमारा भागफल। क्लियर बेटा? तो हमें 3 संख्या तक दशमलव निकालना है। 3 संख्या तक, तो हमारी 3 संख्या दशमलव के बाद हो गई है कि 0.948, तो हमें यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा? क्या बेटा इन संख्याओं का ये कह रहा है 3 दशमलव स्थानों तक आप निकालें। तो जो आपकी गणित की किताब है उसमें इनके अच्छे से उदाहरण भी दे रखे, उनको करते हुए आप इन सब सवालों को करेंगे। ओके बेटा? क्लियर? और अपने टीचर की भी मदद लेंगे। ठीक है बेटा? जब भी अगर आपको दिक्कत है तो टीचर की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, और बेटा बहुत ही ज़रूरी है, कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे मास्क पहने और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।